वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध एपिसोड शत्रुबोध 0010। तारीख है आज 1 अक्टूबर। कल 2 अक्टूबर है। कल गांधी मर जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और भारत के रिश्तों के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, हमारे नुकसान के बारे में, हमारे नुकसान के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, दो देशों की बस बात करेंगे, अमेरिका और भारत। जैसा कि सब जानते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ एटलीस्ट, कि हार्ले डेविडसन को पुश करने के लिए लास्ट टर्म में 2016 से 20 में ट्रंप ने भारत को बहुत सारी धमकियां दी थी। कहा था उस पर टैक्स कम करो, ये कम करो, नहीं तो हम भी टैक्स लगाएंगे, ये वो करके बहुत सारी उसने वो करी थी। फिर जब वो S-400 खरीदा था भारत ने रशिया से, तो उस पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। फिर खालिस्तानियों को इंक्लूड कर लिया, बहुत रोला रप्पा मचाया, कनाडा को बीच में ले आया, निज्जर मारा गया, है ना। फिर आरोप लगे कि भारत ने मारा है कि नहीं मारा है ना। तो ये सब बिजनेस डील्स के कारण हुआ, बिजनेस इंटरेस्ट के कारण हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसको इसी नजरिए से हम लोग देख के चलेंगे। और इसमें एक बात का वो करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट्स को सबवर्ट करने के लिए, बुली करने के लिए दूसरी गवर्नमेंट्स जो है किस किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, इसका बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे 1921 के मोपला मैसेकर की। ठीक है, ये मोपला हुआ था मैसेकर, जिसमें बहुत सारे मुसलमानों ने हिंदुओं को एक तरफा मारा था। पहले वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या नाम है, अंग्रेजों से, कि अंग्रेज हमको दुखी करे हैं, अंग्रेजों ने टर्की की सत्ता गिरा दी। वो खलीफा आंदोलन जो हुआ था, कैलिफेट आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, है ना, महात्मा गांधी ने और सबने मिलके किया था, उसी का ये परिणाम था। जैसे कि दिल्ली में हुआ 2020 में, पहले सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब वो खत्म हुआ तो हिंसा हो गई। किसने करी, किसके खिलाफ करी, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। ठीक है, किसकी प्रिपरेशन थी, किसने गुलेल बना रखी थी, किसने एसिड के पाउचेस बना रखे थे, ये ओपन नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आपके 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे का जो दंगा हुआ, फिर उसको दंगा कहा जाता है, फिर भी वो एक तरीके से मैसेकर ही था। एक आदमी प्रिपेयर्ड था, एक आदमी प्रिपेयर्ड नहीं था। एक आदमी की जिद थी कि पाकिस्तान बनना है, एक आदमी की जिद थी पाकिस्तान नहीं बनना है, हम भारत में ही रहेंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत हिंसा हुई। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि चीजों को मैनिपुलेट भी किया जाता है। मोपला दंगा जरूरी नहीं है कि मुस्लिम संगठनों ने ही करवाया हो, वो ब्रिटेन की सरकार भी करवा सकती है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने के लिए। ये 1921 में हुआ था, आजादी से बहुत बहुत साल पहले। यही वो घटना थी जिसके बाद डॉक्टर साहब ने आरएसएस की स्थापना करी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना उन्होंने 1925 में करी, और दंगा हुआ था 1921 में। ठीक है, तो चीजें कैसे एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट करती है, ये टॉपिक इस बारे में भी है। ठीक है, 1947 में भी वही दंगा हो गया। और उसके बाद जितने भी दंगे होते हैं, क्या 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को पैसा दे के स्टार्टिंग में वो दंगे करवाए? जैसे मान लीजिए 1000 लोगों ने फला एक मार्केट को लूट लिया, ठीक, और सबने टोपी लगा रखी है ना, और वो उस तरह का कुर्ता पहना हुआ है हरे रंग का है, तो फिर लोग तो यही समझेंगे ना कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किया है, और फिर दंगा शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद मान लीजिए कोई एक गरीब मुसलमान है, वो ऑटो रिक्शा लेके चला आ रहा है टोपी ओपी लगा के, या फिर एक फैमिली चली आ रही है अपने बच्चों को लेके, फैमिलीज को लेके, तो जो रिटेलिएशन होगा उस चोरी का जो मार्केट पे हुई थी, वो इनडिस्क्रिमिनेट होगा ना, वो किसी को भी देखेंगे उस कम्युनिटी से तो उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे। फिर वो चीजें रेप्लिकेट होती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। दंगा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो गुजरात में कई बार ये हुआ था, है। उसके बाद वो बड़ा दंगा हुआ 2002 का, जिसको अब बहुत बार लोग नाम लेते हैं। फिर दिल्ली वाला दंगा। ठीक है, और ये खालिस्तानी मूवमेंट पूरा का पूरा, ये 5 ही देशों में चल रहा है, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है कि नहीं है पता नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहा है तो अमेरिका और ब्रिटेन में। कनाडा इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कनाडा बहुत पास में है और बहुत सारी चीजों पे के लिए वो जो है वो कनाडा पे डिपेंडेंट है, सॉरी, कनाडा अमेरिका पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो कनाडा में ये बवाल चल रहा है खालिस्तानियों वाला। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खालिस्तान के एक बड़े लीडर को पकड़ के उन लोगों ने जो है अरेस्ट कर लिया है, और कोशिश अगर रही तो उसको डिपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, और उनको ढेर सारी डील्स देनी पड़ेंगी इस चक्कर में बस। तो इसी तरीके से देश काम करते हैं, डील्स पे। आप मुझे क्या दे रहे हो, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, है ना। तो अगर कनाडा भारत की गुड बुक्स में आना चाहता है तो या तो उन पे क्रैकडाउन कर दे, या तो जब भारत वाले उस पे, जैसे अमनेजर वाला केस हुआ था, सबको ही पता है कि उसको किसने क्या किया उसके साथ, मोस्टली सबको कॉमन नॉलेज है। भारत में तो लोग जो राइट विंग वाले हैं वो उसको अच्छे से बताते भी है कि हाँ हमने मारा, हाँ हमने मारा। इसी तरह का एक परमार परमार करके था, वो शायद पंजाब पाकिस्तान में था कि कहाँ था, पाकिस्तान में भी खालिस्तान के 2 लोग लगभग मारे गए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के अपने बहुत सारे टेररिस्ट, बहुत ज्यादा आर्मी के जवान जो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं, वो लगभग लगभग भारत के कहने पर ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अफगानिस्तान से पटती है, अफगानिस्तान से हमारी बहुत लेवल्स पे दोस्ती है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम यहाँ 6 6 महीना क्रिकेट खेली है, उनके लिए क्रिकेट स्टेडियम तय था, उनके लिए सिक्योरिटी तय थी, उनके लिए खाना पीना रहना सब उनको दिया गया। क्यों? क्योंकि कल को वो अफगानिस्तान में जाके भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, भाई कहेंगे। तो अभी एक जने शुभांकर मिश्रा करके हैं, वो गए थे अफगानिस्तान तो उनको मिश्रा भाई कह रहा था, है ना। तो और वहाँ का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कप्तान पीछे बैठा था शुभांकर मिश्रा के साथ, मतलब अलग ही लेवल पे केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो अब इसमें और चीजों का भी नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो जो है वो नहीं होगा। जोहो, ठीक है, अभी जैसे जैसे अमेरिका की लड़ाई भारत से बढ़ती जा रही है, आज तारीख 1 अक्टूबर है 2025, जोहो वाले जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो है जो भी काम माइक्रोसॉफ्ट करता है वो हम काम कर सकते हैं, जो काम जीमेल करता है वो भी हम कर सकते हैं, जो काम व्हाट्सएप करता है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है, सॉरी F-16 जो है अमेरिका बहुत दिन से बेचना चाहता था भारत को, और अब F-35 बेचना चाहता है। ठीक है, जबरदस्ती लगभग लगभग बेचना चाहता है, जबकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, और हमको उसकी टेक्नोलॉजी भरोसा नहीं कि कौन कौन दिन ये बटन दबा देंगे और वो बंद हो जाएगा। आपका प्लेन उड़ रहा है, आप तेजी से उड़ा रहे हो, पता लगा बटन दबा दें बंद हो गया वो। ठीक है, हार्ले डेविडसन वाला मैं बता ही चुका हूँ। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए, इसको S-400 से कंपेयर किया जाए तो S-400 रशिया का है। रशिया ने हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात करी है। अमेरिका ने हमसे कभी नहीं कहा कि हम जो है वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका वाला महंगा था, रशिया वाला सस्ता था, भारत ने रशिया से खरीद लिया। उसके बाद ही आपका ये खालिस्तान वाला मूवमेंट ज्यादा जोर पकड़ने लगा। इंदिरा गांधी की एक पोर्ट्रेट जो है इन लोगों ने ट्रक पे रख के कनाडा में पोर्ट्रे करी कि उस पर गोली कैसे चली और ये हुआ और वो हुआ, मोदी तुझे मार देंगे, मोदी मर जाएगा। फिर प्रोटेस्ट शुरू होने लगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसमें जस्टिन ट्रूडो कनाडा के राष्ट्रपति उस समय जो है उन्होंने सपोर्ट किया था उसको। तो समझ में आता है ना कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को कौन सपोर्ट कर रहा था। अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को सबड्यू करने के लिए, बुली करने के लिए जो है वो किया गया था। आज की डेट में जब जो लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे उनको आज की डेट में वीडियो बनाना चाहिए, क्या उसकी आज जरूरत है कि नहीं, बस। और उस डेटा की जरूरत है कि नहीं है कि जैसे मान लीजिए पता तो लगे कि इस साइकिल के एंड में कितना ज्यादा फल पैदा होने वाला है, कितना ज्यादा गेहूं पैदा होने वाला है, कितना ज्यादा चावल पैदा होने वाला है, ये आपको एडवांस में पता लग सके, प्याज कितना पैदा होने वाला है ये एडवांस में पता लग सके। तो इस सब के लिए था, फार्मर्स प्रोटेस्ट करवा के उसको खराब कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, फिर हवाई पे आ जाते हैं। हवाई चाइना का है लेकिन बात उस पर भी करेंगे। हवाई से क्या नाराजगी है ट्रम्प की?
देखिए, ट्रम्प को हम लोगों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। ट्रम्प स्ट्रैटेजिक सोचता है, ट्रम्प जो है बिजनेस सोचता है। ट्रम्प को पता है कि आज अगर हम इसमें कम्पीट नहीं करेंगे, आज अगर मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ये मार्केट कल को बड़ी हो जाएगी और मेरी मार्केट छोटी हो जाएगी, मेरे देश की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए उसने हवाई को सपोर्ट नहीं किया। और उसके सपोर्ट मतलब सॉरी उसके बैन करने के बाद हवाई बहुत सारे देशों में बैन हो गया, उसकी मार्केट गिर गई। वो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी देने के बाद भी वो जो है अच्छे से नहीं चल पाया। इसी के बाद में शाओमी का भी नाम लेना चाहूंगा। शाओमी मोबाइल बनाता था, इस समय वो कार बना रहा है। $10,000 एक कार पे नुकसान खा रहा है, पर यूरोप को वो कार दे रहा है। BYD से डायरेक्ट कंपटीशन कर रहा है। टेस्ला का तो कहीं नाम ही नहीं है। टेस्ला इंटरनेशनल क्लाइंट्स को खो चुका है, अब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर उसको ट्रम्प सरकार सब्सिडी नहीं देती है, तो टेस्ला एज एन इलेक्ट्रिक जायंट बर्बाद होने वाला है। और कितना भी उसको सपोर्ट दे दिया जाए बाहर से, अगर चाइना शाओमी और BYD को स्टेट सब्सिडीज देने लगा, तो ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि चाइना फ्री की लैंड, फ्री की बिजली, कहिए, और आपको कितनी कितनी सब्सिडीज दे दे जिनके बारे में वो बताएगा भी नहीं। चाइना में पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, कि मान लीजिए वो आपके हाथ में लाके 100 किलो सोना दे के चला जाए एक कार में भर के, तो किसको पता है। BYD वाले वो पैसा अपने ऑपरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे और कहीं ना कहीं उनको उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। तो चाइना जितना स्ट्रैटेजिक सोचता है, उतना ही स्ट्रैटेजिक अमेरिका भी सोच रहा है, और उतना ही स्ट्रैटेजिक भारत को भी सोचना पड़ेगा अगर हम लोगों को इन लोगों से कंपटीशन करना है। एक बार एप्पल की भी बात कर लेते हैं। एप्पल को ट्रम्प क्यों परेशान कर रहा है, क्यों टिम कुक जो है उसको सोने की एक ट्रॉफी देने गए थे। कम से कम 1.5-2 किलो का इतना बड़ा सा बट्टा था, उसके ऊपर ऐसे रख के, उसके ऊपर गिलास का कुछ था, मेरी तरफ से एप्पल वाले मैं आपको दे रहा हूँ, महाराज ले लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जब मैंने गुस्ताखी करी हो, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अमेरिका में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दूंगा। पर सब जानते हैं मैं एप्पल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है अमेरिका में, क्योंकि साइकिल वाले तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रहे हैं अमेरिका में। एक साइकिल की फैक्ट्री का वीडियो देखा था मैंने CNN या समथिंग पे, वो साइकिल भी नहीं बना पा रहे हैं छोटे बच्चों की। क्यों? क्योंकि वो महंगी हो जाती है, जैसे अमेरिकन आदमी का हाथ उसमें लग जाता है तो सारे इमिग्रेंट्स को मार मार के भगाए दे रहा है। जो डेयरी इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो है वो इमिग्रेंट्स पे बेस्ड थी, तो वही बेचारे दूध दूहते थे, वही बेचारे खाना खिलाते थे उन लोगों को, उनको मार मार के भगाए दे रहा है ना। उनको मार के भगा दे रहा है। जो बच गए हैं दो अमेरिकी, वो काम करना चाहते नहीं है। ठीक है। तो भारत और अमेरिका की लड़ाई में हर चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। मणिपुर का इस्तेमाल किया जाएगा, खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा, इवन बरेली में जो बवाल चल रहा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वही जैसा बवाल अभी महाराष्ट्र में हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, खालिस्तानियों को हिंदुओं से, हिंदुओं को खालिस्तानियों से, और मणिपुर में क्रिश्चियंस को हिंदुओं से और हिंदुओं को क्रिश्चियन से लड़ाने की कोशिश ये चलती रहेगी। क्योंकि यह देश आपको अपना दुश्मन मानता है, और आपने दुश्मन को हराने के लिए उसके पास कोई नोटबुक नहीं है। वो मानता है एंड जस्टिफाई द मीन्स। थैंक यू। इसके बारे में सोचिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।